देखो, अभी जो मैंने वीडियो बनाया, इतना प्यार से ये लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे इंडिया को भी। इंडिया अभी काफ़ी बदल रहा है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बदल रहा है, मगर अभी भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें बदलना ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को बीमारी भी इतनी होती है, बीमारी से लोग परेशान हो गए। तो क्या होता है, जितना अपने आसपास ही जितना सफाई रहेगी ना, उतना बीमारियों की मुश्किलें कम कम होगी। क्योंकि अभी बारिश का वेदर है, बारिश के वेदर से भी लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी कोरोना चल रहा है भी नहीं, क्योंकि क्या होता है, देखो, ताली दो हाथ से बजती है। हम कुछ अच्छा करेंगे तो वो लोग भी हमारे लिए अच्छा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। क्योंकि अभी तो चलो ये गर्मी का टाइम है, अभी उतना ठंडी नहीं हुई है, मगर जब ज़्यादा ठंडी होगी, जब बर्फ़ गिरता है, जब फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है माने आप जैसे फ्रीज़र में बर्फ़ रख दो और कैसे वो जम जाता है, वैसे वैसे ही इतना ठंडी पड़ती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बेचारे इतनी ठंडी में भी। क्योंकि ये लोगों के पास क्या है, कोई डिग्री नहीं होगी शायद, मेरे ख्याल। क्योंकि अभी क्या है कि लोगों को काम पे से भी छोड़ दिया है, तो अब सरकार ने क्या किया है, जो लोग काम करते थे ना, वो लोगों को निकाल दिया है। और जो लोग फ्री में, यहाँ पे सरकार जब पैसे देती है, जब आप काम करते हो, आपके पास काम नहीं है, या आप यहाँ पे बोलते वेरकलोस उसको बोलते हैं डच में। तो जो लोगों के पास काम नहीं होता है ना, तो यहाँ पे घर बैठे सरकार आपको 1100 रुपये देती है। प्लस आपको जो बेबी है, जब आपको बच्चा होने वाला होता है, बेबी जब 3 महीने का होता है, वो पहले 3 महीने के आपको पैसे नहीं मिलते हैं। जब तक मेरे को पता है तब तक 18 साल का था, मगर अब यहाँ पे कानून बदल दिया। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वर्ड है ना डच में आ जाते हैं, यहाँ पे वैत बोलते हैं। यहाँ पे कानून हो गया है मेरे ख्याल कि 21 साल तक बच्चों को पैसे मिलते हैं। वो पैसे कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। हर 3 महीने पे बच्चों को पैसे मिलते हैं। 3 महीने पे मानो कि मेरा बेटा अभी 3 महीना पहला नहीं मिलेगा, समझो, पहले 3 महीने किसी को नहीं मिलता। उसके बाद में हर 3 महीने पे बच्चों को पैसे मिलते हैं। बच्चा जितना छोटा होगा ना, तो पैसे कम मिलेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वैसे पैसे भी बढ़ते हैं। जैसे मानो कि अभी मेरे को मेरा बेटा 15 साल का है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि ये सब चीज़ है ना मेरे हस्बैंड ख्याल रखते हैं। मगर अंदाज से मैं बोलती हूँ आपको कि मेरे बेटे को हर 3 महीने पे 380 यूरो मिलते हैं, बराबर है। और बड़े बेटा बेटा बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, तो हर साल उसके 20 रुपया या 10 रुपया सरकार बढ़ाती है। जैसे मानो अब छोटे हैं, 3 महीने के बाद शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा 1 साल का हुआ, तो आपको मिलेगा 140 यूरो हर 3 महीने पे, एक बच्चे पे। वैसे बच्चा 2 साल का हुआ तो 10-10 रुपया बढ़ता है। मानो जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि माँ बाप काम करो या ना करो, बच्चों को तुमको हर 3 महीने का खर्चा देती है यहाँ पे सरकार, कि तुम अपने बच्चे को अच्छी से खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, उसको जो चीज़ें चाहिए दो। ये माँ बाप के पैसे नहीं है, ये सरकार के पैसे सरकार बच्चों को देती है। और सरकार चाहती है कि बच्चों की हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा रहे। उसी के लिए जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का खर्च भी बढ़ जाता है। तो खर्च के हिसाब से सरकार, सोचो, बच्चे को भी पैसे ज़्यादा देती है भी। ऐसे नहीं है कि चलो भाई उतने पैसे पे ही आप रुक गए। मगर जब आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो ये पैसे मिलते नहीं है। मगर मेरे ख्याल 2-3 कंट्री के रूल्स है कि आप बच्चों को लेके अपनी कंट्री में चले गए, मेरे ख्याल इराक की, ईरान, कोई 2-3 कंट्री है जिसमें ये पैसे मिलते हैं। चाहे आप अपनी कंट्री में बच्चों को भेज दोगे या चले जाओगे, मगर तो भी यहाँ से उसका नाम नहीं कटता है। प्लस यहाँ पे बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी काफ़ी देते हैं कि जैसे आपका बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ाने का भी स्कूल में से देते हैं। यहाँ कोई ट्यूशन नहीं है बच्चों का, नहीं कोई बच्चों की फीस भरने की होती है, कुछ भी नहीं। खाली बच्चों को ये ब्रेड ले जाने की होती है,
मेरे बच्चे तो ब्रेड ही खाते हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह में इंडिया की तरह खाना मेरा यहाँ नहीं पकता है। खाली सुबह में हम लोग ब्रेड खाते हैं। वो ये डिब्बे में 2 ब्रेड ले जाते हैं और ऐसे 2 ड्रिंक के डिब्बे, ऐसे ऐसे जूस के डिब्बे यहाँ पे मिलते हैं, तो ये जूस ले जाते हैं। प्लस फिर ना हो तो पानी पी ले, वो बच्चों को पानी भी पीते हैं। मगर मैं प्रीफर करती हूँ कि बच्चों को हेल्थ भी ज़रूरी है। बच्चे जो हेल्दी होंगे तो वो लोग पढ़ेंगे भी अच्छी से, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, उनके शरीर में भी सब रकम से विटामिन मिलेंगे। देखो ये डिब्बा थोड़ा महंगा पड़ता है हमको, मगर महंगे के हिसाब से वो चीज़ें मत देखने जाओ, क्योंकि बच्चों को हेल्दी खिलाना भी ज़रूरी है। प्लस सरकार बच्चों को पैसा देती है, तुमको अपनी जेब में से कोई पैसा नहीं निकाल के देना होता है, बच्चों को पैसा देती है सरकार। तो उस हिसाब से तुम फिर प्रोवाइड करो बच्चों को चीज़ें। देखो मेरे बच्चों को मैं सब खाने पीने से कोई चीज़ से मैं नहीं रोकती, खाली मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि जो चीज़ें महंगी है उसको हफ्ते में एक ही बार खरीदो। क्योंकि क्या होता है, आज तो हमारे पास पैसे हैं, आज हम खरीद के दे देंगे, मगर कल को हमारे पास पैसे नहीं रहे तो क्या करेंगे। तो बच्चों को आदत भी मत डालो, मगर बच्चों को वो चीज़ों से भी मत तरसाओ। जैसे समझो आप अपने बच्चों को बोलो कि हाँ बेटा आज मैं आपको 500 रुपये की चीज़ दे दूंगी, मगर 2 हफ्ते तक फिर आपको सस्ते में निपटना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने 500 रुपये की एक दफ़ा चीज़ खरीद ली, बराबर है, बच्चों के लिए कि चलो भाई उसको कोई टी शर्ट पसंद आई या कोई पैंट पसंद आई, आपने खरीद लिया। मगर आप पॉसिबल नहीं कर सकते हो कि आगे उसको बार बार उसको आदत भी मत डालो, क्योंकि आपने आज 500 रुपये की आदत डाली है, कल उसकी आदत बन जाएगी 700 रुपये की, तो आप क्या करोगे। तो उसी की वजह से उसको समझाओ कि भाई अच्छा आज तुमको 500 रुपये की चीज़ मैं दे देती हूँ, मगर 2 हफ्ता तक आपको दो वीक के अंदर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं सस्ता वाला दूंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चों को भी समझने को मौका मिलेगा कि नहीं मम्मी पापा ने हमको सामान दिया तो सही, सब कुछ ठीक है, मगर अब हमको भी समझना होगा कि बार बार वो लोग हम लोगों को उतनी महंगी चीज़ें नहीं दिलवा सकते। प्लस उनके पास उतने पैसे हो भी तब भी बच्चों को बोलो नहीं है। समझो कि आप नहीं बोलने से गरीब नहीं बन जाओगे, मगर उससे क्या होगा, बच्चों की आदत बनेगी कि नहीं मम्मी पापा भी समझ सकते हैं। और अभी हम लोगों को जो बच्चों के पैसे मिलते हैं, हम लोग बच्चों के पैसे नहीं लेते, मतलब छूते नहीं है, मगर बच्चों को जो चीज़ें ज़रूरी है वो उनको मिलती है, उनमें मैं नहीं तरसाती हूँ। मगर क्या होता है कि बच्चों को देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को दोगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। बच्चे मांगते हैं, स्कूल बैग मांगते हैं, बूट्स वगैरह मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है कि अब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो हम अपने खर्चे थोड़े कम कर दें, मगर बच्चों के खर्चों में थोड़ा थोड़ा कैसे बोलते हैं कि हम बच्चों को थोड़ा प्रोवाइड करें, तो क्या होता है कि बच्चे और आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने मेरे बच्चों को कभी प्रेशर नहीं दिया कि नहीं तुमको इतने मार्क्स लाने हैं, तुमको बेस्ट पढ़ाई करनी है या तुमको वो करना है, कोई भी प्रेशर नहीं। एक्चुअली मैं तो है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको सोच के भी ऐसा लगेगा कि ये क्या बात कर रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरे को बहुत टेंशन होता था, बच्चे दिन भर गेम खेलते थे, बाहर खेलते थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। तो मैं रोज़ वो लोगों को बोलती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में होता है रोज़ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसके अलावा बच्चों को कुछ चीज़ 1 घंटा आधा घंटा खेल लिया, चलो बस अब पढ़ाई करो। सुबह स्कूल से आए, क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया, वो बच्चों के दिमाग में खाली पढ़ाई रहती है, उसके अलावा और कोई बात नहीं होती है। तो फिर मैंने टीचर को, मेरी हर 6 महीने पे अपॉइंटमेंट होती थी। मेरा जब बेटा 7 साल का था कि 8 साल का था, तो टीचर ने मेरे को बोला कि आप टेंशन क्यों करते हो, यहाँ नेदरलैंड में बिल्कुल अलग है इंडिया के स्कूल के हिसाब से। टीचर ने मुझे बोला कि उसकी ये लाइफ है, उसको जीने दो, उसको पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन मत करो, पढ़ाई के लिए हम बैठे हैं। तो जितना माँ बाप को टेंशन नहीं होता ना नेदरलैंड में, उतना टीचर लोगों को बच्चों का टेंशन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की स्कूल और नेदरलैंड की स्कूल में आसमान जमीन का फ़र्क है, वो चीज़ मैं सही में बोलती हूँ।
क्योंकि मेरे पास प्रूफ है वो चीज़ का। मेरे बेटे का रिपोर्ट मैंने संभाल के रखा था, मेरे पास होगा तो मैं दूसरे वीडियो में कभी बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि वो बच्चों का जो रिपोर्ट होता है ना, उसमें ये लोग रोज प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया के स्कूल में टीचर लोग रोज प्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये बच्चा स्कूल में आया है, इसको इतने बजे तक है, उसकी वही खाली प्रेजेंट रहती है। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे बच्चों की पूरी प्रेजेंट रहती है। जैसे मानो कि आज उसको एक सब्जेक्ट दिया है पेंटिंग का, तो पेंटिंग में बच्चा क्या इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है, कि उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो उसमें कितना रिस्पॉन्स देता है, तो टीचर को उस वो बच्चे को कुछ नहीं बोलेगी कि बेटा तुम क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो या तुमको क्यों नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं बोलेगी। उसकी उसकी जो डायरी होती है उसके नाम की, जैसे हम लोग स्कूल बुक रहती है ना, वैसे बच्चों की डायरी रहती है। वो डायरी में रिपोर्ट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एक अच्छी बात है कि फिर अच्छा चलो, पूरे दिन का उसका 6 सब्जेक्ट था, तो 6 सब्जेक्ट के रिपोर्ट बने उसके कि भाई हाँ इसको पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है। फिर दूसरा सब्जेक्ट रहता है कि बाहर खेलने का, तो बाहर खेलने के लिए ये लोगों को फुटबॉल देते हैं। फिर एक्टिविटी बहुत सारी होती है, वो अलग अलग होती है, तो ये लोग रिपोर्ट लिखते हैं कि अच्छा चलो, इसमें ये बच्चे को मैंने देखा कि पेंटिंग में ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, मगर ये गेम खेलने में ये बहुत ध्यान दे रहा है। प्लस कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। फिर टीचर, मेरे बेटे की ही खुद बात करूँ, मेरे बेटे को एक सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो टीचर जब पढ़ाए ना, तो वो क्या करता है, बाजू वाले लड़के के साथ ऐसे ऐसे हम लोग नहीं हाथ लगा के ऐसे मस्ती करते हैं, वो मस्ती करता है। फिर टीचर बोलते रहते हैं, और वो लोगों का कंप्यूटर भी कितना आधी दीवार भर जाए उतना बड़ा होता है, तो उसमें पढ़ाने को आसानी होती है। ये लोगों को कोई घर पे पढ़ाई करने का ज़रूरी नहीं है। अब सोचो, मेरा बेटा 8वीं स्कूल तक, मैं इंडिया में लोगों को बोलती हूँ कोई यकीन नहीं करता, 8वीं तक मेरे बेटे ने ना कोई पेन लेके घर में पेन पकड़ के पढ़ाई की है, कि नहीं कोई बुक पढ़ाई की है। बीच बीच में जब 7th स्टैंडर्ड में था, तब टीचर ने बोला था थोड़ा कि उसको पढ़ाओ, क्योंकि उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसी के लिए। बाकी मेरे बेटे पढ़े नहीं है। देखो 8वीं तक आप यकीन ना करोगे, खाली ये डिब्बा और ये इतना ही चीज़ मेरा बेटा लेके जाता था। स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही, घर पे कुछ भी नहीं लेके आने का। उसका उसका एक टेबल था, वो टेबल के अंदर उसकी सब बुक्स वगैरह, पेन, बुक, सब कुछ, सब स्कूल में से मिलता है। आपको लेने की भी, खरीदना भी नहीं है, स्कूल में से मिलता है, स्कूल वाले ही वापस ले लेते हैं फिर। तो कहने का मतलब कि बच्चों को कोई प्रेशर नहीं, आओ शांति से सो जाओ। सुबह 7, 7:30 बजे उठते थे, टीवी देखते थे, 8, 8:30 बजे की स्कूल, 12 बजे छुट्टी, 12 से 1 बजे तक ब्रेड खाने के लिए घर पे आते थे। अभी लेके जाते हैं, ब्रेड खाने के लिए घर पे आते थे, फिर 1 बजे स्कूल वापस भेजो तो 3 बजे आते थे, दोपहर के 3 बजे। ऐसे बच्चों की स्कूल थी। और रिपोर्ट, मेरे बेटे अभी तक कोई भी क्लास में फेल नहीं हुए, और मैंने कभी वो लोगों को बोला भी नहीं कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। फिर मेरे को टीचर ने बोला कि उसको ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, हम लोग जितना पढ़ाई करवाते हैं उतना इनफ है। वो लोगों की लाइफ है अभी एंजॉय करने की, वो लोगों को एंजॉय करने दो, वो लोगों को ज़रूरी है ये लाइफ जीने को। फिर प्ले स्टेशन पे एक दिन मेरा बेटा खेलता था, मैं बोली तू किसके साथ बात करता है, बोले मेरे टीचर के साथ। मैं बोली टीचर के साथ तुझे कुछ पता चलता है, मैं बोली टीचर के साथ बोली कोई प्ले स्टेशन खेलता है। तो मेरे बेटे ने क्या बोला, मम्मा वो आज से नहीं, जब से मैं वो क्लास में आया हूँ ना, तब से मेरे टीचर मेरे साथ खेलते हैं। मैं बोल, आपने कभी इंडिया में सुना होगा कि कोई टीचर बच्चों के साथ प्ले स्टेशन या गेम खेलने को, या फोन पे बात करने को, या कोई भी, मतलब जैसे हम हमारी फैमिली है। जैसे मैं तो बोलती हूँ कि जो बच्चों के टीचर है ना, वो दूसरे माँ बाप ही है। जितना मैं तो बोलती हूँ, जितने माँ बाप ख्याल नहीं रखते ना, उतना टीचर बच्चों का ख्याल रखते हैं।
बच्चे डिब्बे में ब्रेड, कभी कभी मेरे बच्चे भूल जाते थे ब्रेड ले जाना, ये लोगों को दो दो इंटरवल मिलते थे स्कूल में। एक 9:30 बजे वो बैठ के ब्रेड खाने की, और दूसरा 12 बजे था। शायद आप लोग सोचते होंगे कि ब्रेड तो घर पे आके खाता है, तो कैसे वो स्कूल में खाता है। नहीं, ये लोगों को दो इंटरवल मिलते हैं सुबह में, क्योंकि हेल्थ ये लोग बहुत ज़रूरी है, बच्चों की हेल्थ ये लोग पहले देखते हैं। तो उसमें सुबह 9:30 बजे जो इंटरवल होता है, 1 घंटा स्कूल के बाद, वो स्कूल में ब्रेड खाने की, और दूसरी 12 बजे वो घर पे आके खाते हैं, वैसे है। तो उस हिसाब से बच्चों की हेल्थ भी देखना ज़रूरी है, रिपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे टीचर लोग वही बोलते हैं कि तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो, तुम्हारे बच्चे बेस्ट करते हैं। जितना नेदरलैंड में बच्चे पढ़ाई करके भी उतना बेस्ट नहीं करते, उतना बाहर के देश के लोग के बच्चे इतना बेस्ट करते। चलो, मैं कोई को कंप्लेन नहीं करती हूँ, मगर बच्चों के भी दिमाग होता है, कोई कोई बच्चे नहीं भी पढ़ाई कर पाते, मैं तो वो भी एक्सेप्ट करती। मेरा बच्चा को मेरे को ख ख जो हमारा इंडिया का ख होता है वो मैं नहीं बोल पाती। मुझे स्कूल में टीचर ने बहुत सिखाया, बहुत सीखा, बहुत ट्राई किया, मगर मैं नहीं बोल पाती। मेरा बेटा र नहीं बोल पाता, र, नेदरलैंड में ऐसे बोलते हैं र, तो वो नहीं बोल पाता, उसको बहुत प्रैक्टिस करवाई मगर नहीं बोल पाता है। तो मैंने बोला, सब चीज़ दुनिया में सब लोगों को आने को भी ज़रूरी नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े मगर हमारा बेटा बहुत आगे तक पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो माँ बाप पढ़े हैं, अच्छा चलो वो भी बात ठीक है कि माँ बाप भी बहुत पढ़े हैं, बराबर है, मगर बच्चा नहीं पढ़ पाता, तो उसको उसको डाइवर्शन दो कि वो कौन दिशा में सबसे अच्छा है, उसको आप पहचानो। मेरे बच्चों को क्या है, मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, मेरे बच्चे बच्चे खिलौने से खेले ही नहीं है। आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, कितने लोग होते हैं बोलते नहीं ये कैसा हो सकता है, बच्चे तो खिलौने से ही खेलते हैं ना। या बच्चे खिलौने से ही खेलते हैं, मगर मेरे बच्चे खाली बर्तनों से खेले हैं। खाना पकाते थे और वो खाना मुझे खिलाते थे भी, और मैं खुश थी। मैं खिलौने किन के लाती थी, वैसे भी नहीं कि मैं बच्चों के लिए खिलौने नहीं लाई हूँ, मैं बच्चों के लिए खिलौने लेके आती थी, मगर बच्चे क्या होता था, एक दिन खेल के फिर रख देते थे। मगर ये मेरे टेबल पे पूरे बर्तन, मेरे कपबोर्ड में जितने बर्तन थे सब मेरे टेबल पे, एक भी बर्तन मेरे को किचन में नहीं मिलता था। मुझे लेना होता है ना तो वो लोगों से मांगना पड़ता था कि बेटा मुझे चम्मच दो, मुझे बर्तन दो, मुझे खाना पकाना है। तो क्या बोलते थे पता है, बोले मम्मा हम लोग खाना पकाते ना, वही खाना ना तुम क्यों खाना पकाती हो। मगर आप लोग हंसोगे, वो लोगों का खाना दिखना, खाना सुन के भी आपको हंसी आएगी। वो क्या करते थे, जो हाथ पोंछने वाले, जो केक रोल, हम लोग यहाँ केक रोल बोलते हैं, टिश्यू पेपर, हाँ इंडिया में टिश्यू पेपर बोलते, वो टिश्यू पेपर को क्या करते थे, सब फाड़ते थे, एकदम छोटे 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 फाड़ के उसमें फिर वो कढ़ाई पे रखते, अंदर रखते थे और चम्मच से हिलाते थे और बोलते थे मम्मा कैसे बना है खाना, चीखो तो तुम कैसे बना, अच्छा बनाया मैंने। फिर नमक मिर्ची सब मांगते थे मगर मैं नहीं देती थी। मैंने बोला नहीं, वेस्टेज करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं नहीं खाती थी ना, तो भी ज़बरदस्ती खिलाते थे ना, मम्मा खाना, तू देखना कैसे बनाया मैंने खाना, बता तो सही। फिर मैं थोड़ा मुंह में कागज़ डाल के मैं बोलती थी वाह बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना, मुझे सिखाओ ना तुमने कैसे बनाया है। तो मतलब बच्चों को ऐसे एनकरेज करना ज़रूरी होता है। सब चीज़ सब लोगों को नहीं आती है, मगर जिसको जो चीज़ आती है उसको उसको इतना प्यार दो कि उसको अपने आप ही फील हो कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे को तो इतना एनकरेज मिलता है, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो रोज का वेस्टेज तू करवाती है, तू क्या करती है घर में बैठ के, तेरे को कुछ पता चलता है। मैं बोली देख, कागज हम खरीद सकते हैं वो बात ठीक है, मगर बच्चों का जो बचपन है ना, ये बचपन हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं 2 रुपये का सामान कम खरीदूंगी, मगर मैं बच्चों के लिए ये कागज का जो वो लोगों को फील होता है उसको मैं एंजॉय करती थी। तो फिर थोड़े दिन बाद मैंने सोचा हाँ यार सच्ची में ये तो रोज का वेस्टेज होता है। अब वो लोगों को मैं बोल भी नहीं सकती कि नहीं बेटा मत बनाओ, क्योंकि वो लोग सुनते भी नहीं थे, छोटे थे। तो
मैंने फिर क्या किया, मैंने बोला अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर रोज़ आते थे, दुकानों के न्यूज़पेपर, एडवर्टाइज के काफ़ी सारे, तो वो रोज़ हम फेंक देते थे। तो मैंने आइडिया लगाया, मैं बोली ये फेंकने से बढ़िया है चलो इसका ही इस्तेमाल करते। तो मैंने क्या किया, फिर आजू बाजू वाले सब फेंक देते यहाँ पे, तो सबको मैंने बोला, मैं बोली तुम्हारे पास जो भी न्यूज़पेपर जो भी आए ना, तुम फेंकना नहीं, तुम मुझे दे देना। तो बोले अच्छा ठीक है। हफ्ते में बड़ी बैग भर के मैं न्यूज़पेपर जमा करती थी, और दोनों भाई मिल के दोनों बांट के कागज इतने फाड़ के कढ़ाई भर भर के कागज का बनाते थे। तो उससे क्या होता है, इतनी खुशी होती थी, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती। मैंने मेरी फैमिली को भी दिखाती थी, मैं बोली देखो मेरे बच्चे, मेरे पापा ने भी इंडिया से कितने सारे खिलौने भी भेजते थे कि चलो भाई बच्चों को देखने को तो नहीं मिलता है, मगर पार्सल में हम लोग भेजे तो बच्चे खेलेंगे और हमको देखेंगे तो याद करेंगे। मगर मैं बोली वो एक दिन खेलते हैं फिर रख देते हैं, बेटर तुम उसको खिलौने मत भेजो, आखिर में पार्सल में टूट जाते हैं। मैं बोली देखो मेरे बच्चे क्या खेलते तुमको दिखाऊं तो तुम भी चौंक जाओगे। आज की तारीख में वो बच्चों ने कढ़ाई में पेपर में खाना पकाया था, मगर वो चीज़ें बच्चे भूले नहीं। पता है आज क्या हुआ, आज की तारीख में बच्चे खाना पकाना अपने से सीख गए। मेरे बच्चे काफ़ी सारा खाना, ब्रेड सेक लेते हैं, सैंडविच बना लेते हैं, फिर नूडल्स बना लेते हैं, भात बना लेते हैं, फिर पटाट रख दे यहाँ पे, फ्रेंच फ्रेंच पटाट को क्या बोलते हैं, आलू, जो हमारे इंडिया के आलू होते हैं ना, उसको काट के यहाँ डीप फ्रीज करते हैं आधा, तो उसको आलू बोलते, वो पटाट बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि उसको फिर निकाल के खाली तेल में तलने का होता है। तो वो भी बच्चे, मतलब कहने का क्या था कि जो वो बचपन में ही मैं बच्चों को रोकती ना, तो बच्चे आज इतने आगे नहीं बढ़ते। अभी मैं चाहे जहाँ पे भी चली जाऊँ, मैं दुकान चली जाऊँ या मैं इंडिया आ जाती हूँ, 2-2 3-3 महीना बच्चे भूखे नहीं रहते। ताकि हमारे इंडिया में क्या होता है, बच्चे बड़े भी हो जाते ना, तुम बैठो मैं दे देती हूँ, तुम बैठो मैं कर लेती हूँ। नहीं, वो चीज़ें ही गलत है। बच्चों को बच्चों को सब काम अपने से करने दो। देखो मेरे बच्चे कपड़े भी मशीन में चला लेते हैं, बर्तन भी रख देते हैं, बर्तन मैंने धोए तो उसको रख देते हैं, कपड़े की घड़ी बना देते हैं, कबोर्ड में रख देते हैं, दोनों अपने कमरे हर हफ्ता साफ कर देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं, पोंछ देते हैं। मतलब क्या होता है, जो बचपन से आप थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखा हुआ, ऐसे नहीं है कि बेटा है तो उसको कुछ मत कराओ। मेरे घर में दोनों बेटे ही है, मगर मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे को दो लड़के हैं, मेरी जैसे दो बेटियां ही है। मेरा सब काम करते, दुकान से, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा 5 साल का बेटा था तब से दुकान से, 4 साल का तब से वो लाना शुरू कर दिया दुकान से सामान, और पूरा गिन के लाता है। ऐसे भी नहीं कि चलो छोटे बच्चे हैं तो बेवकूफ़ बना दो, नहीं, उसको चाहे 20 यूरो दो चाहे 50 यूरो दो, उसको मैंने सिखाया है कि वहीं पे खड़े रहो, वहीं पे पैसे गिन के फिर लेके आओ। क्योंकि तुम कासा से, यहाँ पे बोलते काउंटर से, जो तुम बाहर निकल गए और फिर तुम पैसे गिनोगे और बोलोगे कि मुझे पैसे कम दिए, तो कोई नहीं आपकी बात सुनेगा। आपको वहीं पे खड़े रह के पैसे गिनने हैं। पैसे ज़्यादा भी ले लेता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर का दिमाग सब परफेक्ट है। कभी कभी वहाँ पे प्राइस लिखी है 2 यूरो, मगर कभी कभी वो काट लेता है 2 यूरो 20 पैसे। और बच्चे इतना चालाक है, बच्चे छोटे से जानते हैं कि मम्मा कौन चीज़ सस्ती है और कौन चीज़ महंगी है। कभी मैं बोलूँ ना उसको कि जा मेरे लिए तेल की बोतल ले आ, 10 सेंट भी, 10 पैसे भी बढ़ जाते ना, बच्चा लेता नहीं है। बोले मम्मा तेल तो पैसा बढ़ गए। मैं बोली कैसे, अभी तो मैं 2 दिन पहले तो देखा था। तो बोले मम्मा नहीं, फिर तू मुझे वापस भेजती ना, डांटती ना कि क्यों तू महंगा वाला उठा लाया, उसी की वजह से मैं लाया ही नहीं। तो अब मैंने बच्चों को सिखाया कि कभी कभी कोई चीज़ें हर रोज़ एक प्राइस में हमको मिलनी वो ज़रूरी नहीं है, प्राइस बढ़ती भी है कम भी होती है। मगर मैंने बच्चों को सिखाया, मैं बोली ज़्यादातर हो सके देखना सेल में चीज़ें हो वैसी लेना। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हर हफ्ते दुकानों में सेल लगता है। जैसे मानो कि देखो अभी परसों ही मैं फ्लावर लाई थी, तो फ्लावर नॉर्मल मिलता है 2 यूरो 20 पैसे का एक बड़ा वाला, तो अभी मिला है वो 1 यूरो में एक।
तो क्या हुआ, जब मन करता है इतना खाने को, तो ये जब सस्ता हुआ मैं 3-4 फ्लावर ले आई, 2 दिन में 2 लाई, फिर 2 दिन में 20, फिर दूसरे 2 ले आई, 4 दिन में खा लिया। 15 दिन महीना तक मन नहीं करेगा खाने को, क्योंकि एक चीज़ आप 2-3 दफ़ा कंटिन्यू खा लोगे तो फिर दिल नहीं करता खाने को। तो वही बात है कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सब चीज़ दो। ऐसे मत समझो कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे कर नहीं सकते। जो छोटे बच्चे जितना कर सकते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे परे से बहुत आगे बच्चे। बच्चे को जितना आगे बढ़ाओगे उतना तुम्हारा बेनिफिट से ज़्यादा बच्चे का बेनिफिट है, क्योंकि उसका माइंड इतना फ्रेश चलेगा कि आप सोच नहीं सकते। मेरे बच्चे देखो, अभी 10 साल का था, तब से उसके 10 साल भी मैंने तो ज़्यादा बोल दिया, हाँ 8 की 9 साल का था, तब से मेरे बच्चों के कमरे में, मैं नहीं कि आपको कोई बात सुनाना चाहती हूँ या आपको कोई दिल में दुख लगे, मगर मैं जो जो चीज़ें सही है ना वही मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला तो वो चीज़ें आप भी करो। आपको करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, मगर मैं जैसे बोलती हूँ उस हिसाब से आप लाइफ टाइम तो नहीं, मगर खाली 1 महीना करके देखो, खाली 1 महीना। उसके बाद में देखो आपके बच्चे के अंदर कितना चेंज आता है। जैसे मोबाइल तो अभी नॉर्मल हो गया, इंडिया में भी सब जहाँ बराबर है, मगर अभी कितने कितने पेरेंट्स है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देते, बच्चों को टीवी नहीं ज़्यादा देखने देते, या बच्चों को जो चीज़ें चाहिए, जैसे क्रिकेट खेलना है तो बैट चाहिए या साइकिल चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो बच्चा मांगता है, तो तुम सोचो थोड़ा थोड़ा तुम उसको अपनी अपनी तरफ से थोड़ा बेस्ट करने की कोशिश करो बच्चों के लिए। तो जब बच्चों को इतना तुम दोगे ना, तो बच्चे तुमको इतना लौटा के वापस देंगे। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने मेरे बच्चों को कभी नहीं बोला कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, नहीं। अभी यही साल की मैं बात करती हूँ, मेरे बच्चे, क्योंकि कोरोना के कारण तो मेरे बच्चे पीछे चले गए थे, बराबर है, नहीं मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पीछे चले गए, क्योंकि जो स्कूल में रेगुलर पढ़ाई मिलती है वो ऑनलाइन में पढ़ाई करवाते थे, मगर उतनी अच्छी नहीं होती थी पढ़ाई। तो क्या हुआ कि टीचर ने बोला कि आपका बेटा पीछे चला जाएगा। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। मैंने बच्चों को बोला चलो जिस दिन तू फेल हुआ ना, आप हंसोगे, मैं बोली जिस दिन तू फेल हुआ ना, उस दिन तुझे जो दिल करता है मैं तेरे लिए स्पेशल खाना मंगवा के मैं तुझे खिलाऊंगी। मेरा बेटा मुझे देखने लगा, बोले मम्मा ये क्या बोलती है, तू पागल हो गई है क्या? मैं बोली देख बेटा, जिंदगी में सब चीज मिलना जरूरी नहीं है, हर हर दिन अपना नहीं होता है। चलो ठीक है। और ये मेरे बेटा 2.5 साल से स्कूल जाता है, 2.5 साल से, अभी 15 साल का हुआ, छोटा बेटा 13 साल का हुआ, कभी उसका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आया। मतलब कि वीक पॉइंट तो होता है कोई कोई सब्जेक्ट में, चलो कोई में इतना बेस्ट है, कोई में थोड़ा कम है, मगर इतना मेरे को सुनने को नहीं मिला था। जो 2 साल में मेरे बच्चे थोड़े पीछे चले गए हैं, मैं मानती हूँ कि चलो भाई थोड़ा खेलने में भी बच्चे ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है, मगर मैं उनको प्रेशर नहीं करती। मैंने बोला ठीक है, तुम फेल हो गए, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मैंने सब चीज़ें तुमको दी है, बराबर है, उसका बेनिफिट तुम नेगेटिव लोगे, कल को तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगी, तुमको काम कौन देगा? कैसे घर चलाओगे? कैसे अपना फ्यूचर बनाओगे? जब गाड़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी देखने को अच्छी लगती है, जब खरीदनी होगी तो उतना पैसा भी तो चाहिए ना रहने को। कोई एक दिन तुमको मदद कर देगा, कोई 2 दिन कर देगा, फिर कहाँ से पैसे लाओगे, किसके पास मांगोगे? अभी तो माँ बाप है, तो माँ बाप आपको सब चीज़ें देते हैं, माँ बाप नहीं रहेंगे तो कौन तुमको देगा? तो वो चीज़ें मैं बच्चों को रोज अच्छी अच्छी सिखाती हूँ। बच्चों को प्रेशर मत करो, मैं तो सही बोलती हूँ, बच्चों को प्रेशर मत करो। कोई दिन होता है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, चलो उसके साथ एंजॉय करो ना, थोड़ा एंजॉय करो। अच्छा नहीं पढ़ाई करनी है, चलो क्या खेलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, थोड़ा उसको एनकरेज करो।
तो वो 2 दिन बाद देखेगा, हाँ यार अब तो मम्मा मुझे पढ़ाई को बोलती ही नहीं है, नहीं अब मेरे को ये सब्जेक्ट में मैं थोड़ा वीक हूँ ना, चलो। तो फिर बच्चों को प्यार से लो कि देख बेटा 2 दिन तो मैंने तेरी बात सुनी ना, तूने जो बोला मैंने किया, अब तो थोड़ा पढ़ाई कर ले। यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है, 15 मिनट भी पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। अब उससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं। तो भी मेरे बच्चे बेस्ट किया, बच्चे अच्छी से पढ़ते हैं। नेदरलैंड तो मेरे बच्चे बोलते आप सुनते रह जाओगे, क्योंकि वो लोगों का जन्म यहाँ का है, वो लोग अच्छी से बोलेंगे ही। जैसे हमारी मेरी मेरी मातृभाषा है गुजराती, मैं गुजराती बहुत अच्छे से बोलती हूँ, मैं हिंदी भी बहुत अच्छी से बोल लेती हूँ, मगर मेरी डच अच्छी नहीं है। मगर क्या है, अच्छी नहीं है कोई बात नहीं है, मगर जहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मैं बात कर लेती हूँ। मुझे बच्चों के साथ स्कूल में जाना है, मीटिंग है, मैं बात कर लेती हूँ। मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मैं बात कर लेती हूँ, बस उतना इनफ है। और यहाँ पे गोरे लोग कोई आपका मजाक नहीं उड़ाते, वो बात तो मैंने सच में 100% बोलती हूँ। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उतना प्यार से आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और प्लस पॉइंट है कि हम इंडिया से हैं, तो ये गोरे लोग इंडिया को भी बहुत लाइक करते हैं। प्लस बाहर के जो भी आते हैं, मगर इंडिया को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी देखो आपके सामने ही वो भैया ने बोला ना कि विच कंट्री कम टू यू, तो मतलब वो बिंदी से वो जान गए कि मैं इंडियन हूँ। सोचो हमारी हमारी कल्चर जो हमारा है, मैं 18 साल हुए मैंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। देखो मैं इंडियन ड्रेस पहन के ही बैठी हूँ, इंडियन कपड़े ही पहनती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती। अरे पहनती हूँ, वो भी बात नहीं है, मगर जनरली मैं इंडियन कपड़े ही पहनती हूँ, इंडियन तरीके से ही रहती हूँ। मैं सिंदूर लगाती हूँ भी तो लोग मुझे बोलते हैं, हेलो मफराओ तुम्हारे को यहाँ ब्लूड निकला है। मैं बोली ब्लू मतलब खून निकला है, तो मैं सोचती थी, मैं बोली नहीं रे बाबा खून कैसे निकलेगा, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मैं उनको समझाती हूँ, मैं बोली ओ दिस इज़ द पूडर, मतलब ये पाउडर है, ये हमारा कल्चर है कि मैं मैरिड हूँ तो मुझे ये पहनना है, ये बिंदी करना है, ये मांग भरना है, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। मगर ज़रूरी नहीं है कि भाई रोज के रोज ही करो, ठीक है मुझे अच्छा लगता है कितने। और प्लस पॉइंट क्या होता है पता है, हमारे इंडियन लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, वो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मैं इंडियन कपड़े पहन के क्यों निकलती हूँ। कितनी मेरी आज से 10 साल पहले मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड रोज मुझे बोलती थी क्या तू ये कपड़े पहन के चलती है यार, कैसी लगती है ये वो, तो इन वेस्टर्न कपड़े पहन, लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, तो मैंने मन में सोचा अरे यार ये तो लोग मेरे से ऐसी ऐसी बातें करते थे, चल मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अचानक ये तेरे को क्या हो गया, क्यों तू जीन्स पैंट और टी शर्ट वगैरह पहनने लगी। मैं बोली नहीं, लोग मेरी बातें करते कि मैं इंडियन कपड़े ही हरदम पहन के चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैंने इंडियन लड़की से शादी की, बाकी मैं वेस्टर्न करना चाहता तो मेरे को यहाँ पे भी तो मिल जाती। तो उन्होंने बोला कि किसी की वजह से तुम अपने कपड़े को क्यों बदलो, तुम दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं पहनती हो ना, तुम मुझे दिखाने के लिए पहनती हो, मुझे पसंद है तो तुम पहनो, दुनिया चाहे जो बोलनी है बोलने दो। तब से मैंने सीखा, मैं बोली नहीं, मैंने फिर मेरी सहेली को भी बोल दिया, मैं बोली मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं इंडियन कपड़े तो मैं इंडियन कपड़े ही पहनूंगी, तुमको वेस्टर्न पहनने तो तुम पहनो, मैं तुमको नहीं रोकती तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो। ऐसे करके जब अन्याय होता है ना, तो अपने अन्याय के लिए भी लड़ना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है कि लोग जो बोलेंगे हम गधे की तरह सुनते रहे, नहीं। जब हमको गलत लगता है तो हमको उसको जवाब भी देना बनता है। ऐसे ऐसे में मैं इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी यहाँ पे रहना, मगर मैंने भी बहुत मुश्किलें पार की, मैंने भी बहुत बहुत तकलीफें झेली। 2 2 बच्चे थे मेरे को, कोई संभालने वाला नहीं, कोई भी बोलने वाला नहीं। देखो अभी भी कोई भी बात नहीं करता।
आपको जितनी भी मुसीबत है, जब तक आप बोलोगे कि नहीं कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तब तक कोई आएगा भी नहीं। तो सब जगह पे सब चीज़ें मिलनी भी आपको ज़रूरी नहीं है। जैसे अब आप मानो कि इंडिया में सब चीज़ बेस्ट है, बराबर है, मगर वही चीज़ आप यहाँ पे मांगोगे, वो पॉसिबल नहीं है मिलना। कोई चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छी लगती है तो कोई चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी नहीं लगेगी। देखो, मेरे को यहाँ इंडियन सामान नहीं मिलता है, बराबर है, जो मिलता है वो आता है पाकिस्तान से, तो उसका मसाला का टेस्ट हमारे इंडिया जैसा नहीं है, प्लस उतना महंगा है भी, तो मैं नहीं खरीदती। जब मैं इंडिया जाती हूँ, मेरी बैग में मैं सब सामान इंडिया से ले आती हूँ और मैं पार्सल मंगवा लेती हूँ, तो पार्सल से भी आ जाता है सामान। तो पार्सल से भी मसाला वगैरह किलो किलो मंगवा लो तो आपको 1 साल तक चलता है। क्योंकि खाने वाली मैं अकेली हूँ, मेरा इंडियन खाना कोई नहीं खाता, नहीं मेरे हस्बैंड खाते, नहीं मेरे बच्चे खाते। मेरे हस्बैंड सूरीनाम के हैं तो मुझे सूरीनाम का खाना ज़्यादा बनाना होता है, मतलब सिंपल ही खाना होता है, मगर हमारे इंडिया के मसाले उसमें नहीं लगते, तो वैसे होता है। तो क्या होता है, मैं तो बहुत फ्री माइंड की हूँ, जिसको जो खाना है। मेरे घर में रोज के 3 किचन बनते हैं ज़्यादातर। बच्चों को अलग खाना होता है, मेरे हस्बैंड का अलग बनता है, मेरा अलग बनता है। कोई बात नहीं, जब दिल करता है तो बना के खा लो। मैं रात को 12 बजे भी बनाती हूँ खाना। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि इतना रात को 12 बजे तो क्यों खिचड़ी बनाई या क्यों तुमने सब्जी बनाई, नहीं, कभी नहीं। खाना ज़रूरी है, मगर उसको भी कैसे बोलते हैं, वेस्ट मत करो, जितना ज़रूरी है उतना बनाओ। तो वो क्या होता है कि मेहनत से पैसा आता है। यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे मानो कि 5 रुपए की सब्जी है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ चलो, मैं है ना आज सब्जी 4 रुपये में मुझे दोगे, या 20 रुपये के 1 किलो बटाके है तो हम 2 बटाके उठा लेते हैं, या धनिया फ्री में मांग लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं चलता। यहाँ पे आपको काउंटर पे पैसा पूरा भरना ही पड़ता है। आपके पास 5 पैसे, हमारे इंडिया में तो 5 रुपये की उतना, अभी मैंने देखा कि उतना वैल्यू नहीं है, मगर यहाँ तो 5 पैसे की इतना वैल्यू है। आपके जैसे मानो 10 यूरो का आपने सामान खरीदा, उसमें 9 यूरो 95, हाँ 5 सेंट खाली कम है। वो नहीं देगी आपको सामान, वो बोलेगी कोई भी एक चीज़ इसमें से निकालो, और बाद में जो पैसा बनता है वो देना होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे है। मार्केट में भी जाओ, मार्केट में भी पूरा पैसा, एक एक इंसान है जो मैं उससे हरदम सामान खरीदती हूँ, वो बहुत प्यारा, वो अच्छा है, मतलब दिल का बोलता है कि अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम दे देना, या पर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की उधारी रखी नहीं है। मैं तो वो पसंद ही नहीं करती। जो पैसे कम है तो सामान भी कम खरीदो, बराबर ना, क्योंकि एक दफ़ा उधार की चीज़ों की आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आपको वो छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप एक चीज़ कम खरीदो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक टमाटर निकाल लेती हूँ, या जो चीज़ें मुझे आज की आज चाहिए वो मैं पहले खरीदती हूँ, जो चीज़ बाद की होती है उसको मैं निकाल देती हूँ। तो क्या होता है, आदतें भी मैंने बच्चों को भी वैसी आदतें डाली है कि जो चीज़ है उसमें से भी थोड़ा पैसा बचा के रखो, ताकि आपको ज़रूरत के समय पे वही पैसा आपको काम में आएगा। मेरे बच्चों को देखो, आप यकीन नहीं करोगे, 5 साल के हैं तब से मैंने दोनों का बैंक अकाउंट बनवा दिया है। अब आप सोचोगे कि इतने छोटे छोटे बच्चों को बैंक अकाउंट क्या करना है, नहीं, मगर ज़रूरी है। बच्चों को जितना चीज़ें आप सिखाओगे उतना उनके लिए बेनिफिट होगा। अभी मेरे बच्चे इतना तेज़ हो गए हैं, 8 साल की उम्र से वो लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते थे, ऑनलाइन कपड़े, चाहे जो भी, कौन क्या चीज़ें बच्चों को नहीं आती है वो सोचो। आप ऐसे करो, आप है ना बच्चों का एक अकाउंट खुलवाओ। देखो, आप अपने आप ही देखना, मैं तो देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही बता रही हूँ आपको, इसमें कोई मिसयूज़ होने वाला है नहीं। क्योंकि आप उसका अकाउंट जॉइंट बनवा दो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ पे पैसे खर्च कर रहा है, कौन चीज़ में खर्च कर रहा है, उसका आपको पता चलेगा,
बराबर है ना। वो भी तो हो नहीं सकता कि बच्चे को आपने अथॉरिटी दे दी है, मगर अथॉरिटी आपको भी मिलती है साथ में। अभी क्या है, मेरे बच्चों का अकाउंट है ना, उसमें जॉइंट मेरे हस्बैंड है, बराबर है। तो अभी बच्चों ने आज 30 यूरो का स्कूल बैग ली, बराबर, उसको स्कूल बैग चाहिए थी, 30 यूरो की स्कूल बैग ली, आदिदास की बोलते हैं। तो वो 30 यूरो निकले, मगर मेरे हस्बैंड को मैसेज आ जाता है कि उसने 30 यूरो अकाउंट में से निकाले हैं। तो क्या होता है, आपका आपका बच्चों के ऊपर कमान भी रहता है, मगर क्या होता है, वो बच्चे अपने आप सीखते हैं। देखो, जिंदगी किसी की हम नहीं बोल सकते कि हम 100 साल जिएंगे, हम 80 साल जिएंगे, नहीं। हम सो तो गए, मगर सुबह में उठेंगे कि नहीं, उसकी भी कोई गारंटी थोड़ी है। कोई नहीं बोल सकता कि नहीं, मैं हेल्दी रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे शरीर के साथ कुछ भी हो ही नहीं सकता। नहीं, हमको कुछ लिखवा के नहीं आए हैं। जैसे हम करेंगे वैसे ही हमको सामने मिलने वाला है। तो उसी की वजह से बच्चों को कोई भी चीज़ों से आप बच्चों को प्रेशर मत करो। बच्चों को सब चीज़ें सिखाओ, सब चीज़ें, कि कल को हम रहे ना रहे, बच्चे हमारे दुखी नहीं होंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और जो मैं तो बोलती हूँ सही से, जो आप बाहर के देश में रहते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी फैमिली जो अच्छी है, आपकी फैमिली आपके साथ देना चाहती है तो ठीक है, मगर हमारी फैमिली हमारे 4 जने की ही है, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 4 ही है। अब भी हमको मुसीबत पड़ेगी, हमारे पास कोई फैमिली नहीं आने वाली। मुसीबत किसी को बुला के नहीं आती है। मुसीबत जब आती है तो किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, वो आ जाती है। तो उसी की वजह से बच्चों को सब चीज़ सिखाओ, कि उनको अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाओ। बच्चों को नहीं क्यों आता है, उसको ले जाके सिखाओ। तुम बैंक में ले जाओ कि देखो, ऐसे हम चेक बुक भरते हैं, ऐसे हम पैसे विड्रॉ करते हैं, ऐसे हम एटीएम यूज़ करते हैं, ऐसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, ऐसे आप बैंक वालों के कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आके उनके साथ ऐसे बात कर सकते हो, उनका टेलीफोन नंबर ले सकते हो कि सर मेरा बेटे को अकाउंट खोला है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा या उसको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी, सर आप उसको हेल्प करना। तो उससे क्या होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार। और जब आप यकीन नहीं करोगे, जब आप बच्चा स्कूल में जाके बोलेगा ना कि मेरा खुद का अकाउंट है, तो दूसरे बच्चे बोलेंगे, हैं तुम्हारा बैंक का अकाउंट है, कैसे खोल दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने अलाउड किया तुमको बैंक का अकाउंट खोलने को। फिर उसको क्या करो, उसका हर महीने पॉकेट मनी दो। जैसे मानो 500 रुपया आपने पॉकेट मनी दिया या 1000 रुपया दिया, आपको जैसे पॉसिबल पड़ता है, तो उसको क्या करो, उसको बोलो कि देखिए तेरी पॉकेट मनी है ना, इसी में से तू अपना खर्चा कर। ये 500 रुपये तुझे मैंने 1 महीने के दिए, ये 500 रुपये के अंदर तू पेन खरीद, बुक खरीद, चाहे जो भी खरीदना है, मगर 1 महीने के 500 रुपये मैं तुझे देती हूँ। उसके बाद में जो ज़्यादा खर्चा होगा तो दूसरे महीने में तेरी पॉकेट मनी कम कर दूंगी। तो बच्चा सोचेगा, हाँ यार ये तो बात सही है, मेरे पास 500 रुपये है, मैं 500 रुपये में तो कितनी सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। वो 1 दफ़ा खरीदेगा, 2 दफ़ा खरीदेगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं तो अपना खुद का कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अभी मेरे बच्चों को मैंने बोल दिया, अभी लास्ट ही मेरे बेटे ने मैसेज किया था मुझे कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मैं ब्रेड खरीदना चाहता हूँ, मैं ब्रेड खरीदूँ। स्कूल में ये लोगों को कैंटीन होती है, तो कैंटीन में से अब ये बड़ी स्कूल में जाता है ना, तो बड़ी स्कूल में कैंटीन होती है, मगर वहाँ पे भी खाना महंगा नहीं मिलता है, नॉर्मल प्राइस में। मगर क्या होता है, गरम गरम मिलता है। जैसे सैंडविच दे दी या ब्रेड दे दी, सब ओवन में से गरम गरम निकाल के देते हैं। तो मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने बोला देखो तुमको पॉकेट मनी मिली है ना 15 दिन की 50 यूरो, तो मैंने बोला ये 50 यूरो तुमको खर्च करने हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे,
मगर खाना पीना जब दिल करता है खाने को तो ले लेना। मेरे को मैसेज, क्योंकि कभी क्या होता है वो मैसेज मेरे को करता है, मैं देरी से पढ़ती हूँ, मैं किचन में हूँ या बाहर गई हूँ तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाती, तो वो बेचारा वहाँ पे भूखे रह जाएगा और वो सोचता है मम्मा ने मैसेज नहीं किया ना, तो मैं कैसे ब्रेड खरीदूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसे मत करना, तुमको खाने पीने की चीज़ें जो चाहिए, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, दोनों के पास है। मगर वो लोग डरते कभी कभी कि मम्मा डांटेगी ना, 2 यूरो की ब्रेड होती है, 2.5 यूरो की ब्रेड होती है, तो वो लोग सोचते कि मम्मा को, पापा को मैसेज जाएगा तो पापा डांटेंगे। जो उसके पापा ने भी बोला कि नहीं, बेफिजूल का खर्च मत करना और रोज 2.5 यूरो की ब्रेड नहीं लेना, वो तो मैंने भी बोला। हफ्ते में एक दफा ले लो, चलो ठीक है, मगर रोज नहीं बेटा। रोज क्या होता है फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है। वो आदत पाड़नी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है वो बात नहीं है, पैसे है, मगर क्या होता है उसका इस्तेमाल सही जगह पे करना, वो बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है, उसी की वजह से। तो बच्चों ने बोला अच्छा मम्मा ठीक है। मगर मेरे बच्चे देखो रोज रोज सुबह ब्रेड लेके जाते हैं, वो दुकान से नहीं खरीदते, हफ्ते में एक दो दफा। अब क्या होता है सब बच्चे खरीदते तो बच्चों को भी दिल करता है कि चलो हम भी कुछ खरीद के खाए, तो सब बच्चे खाते और वो बैठ के देखेगा, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी की वजह से मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये लोगों को हर महीने के 50 यूरो दे दो तुम, ताकि वो लोग अपनी मर्जी का जो मन करे वो खा सकते, क्योंकि बच्चों को पैसे उनके मिलते हैं, हमको लेके कुछ करना नहीं है। मगर क्या होता है कि अभी अभी बच्चे 18 साल के हो जाएंगे या 17 साल के, अभी ये मेरे बेटे की चौथा साल की ये डिग्री है, तो ये डिग्री के बाद में अभी 2 साल की डिग्री और होगी, तो उसमें सरकार पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने का। मगर उसके बाद में जैसे हम मास्टर करना चाहते हैं या डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक का पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें फिर पैसा हमको अपने से भरना है। वो फीस होती है साल भर की 8,000 10,000, कैसे आपकी डिग्री है उसके हिसाब से। फिर अभी बच्चे गाड़ी चलाना सीखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे 3,500 4,000 यूरो लगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम से लेके सब कुछ। तो वो सब भी पैसा जमा करना है ना, उसका मतलब नहीं कि पैसे मिले तो उसको उड़ाते ही जाओ, नहीं, वो बात ठीक नहीं है। उसी की वजह से बच्चों को सिखाती हूँ कि जितना ज़रूरी चीज़ें हैं उतना तुम इस्तेमाल करो, जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो पैसे बचाओ, कल को तुमको ही वो पैसे काम लगने के हैं। क्योंकि पापा आज काम कर पाते हैं, कल को काम नहीं कर पाएंगे तो क्या करोगे। क्योंकि पढ़ने के लिए सरकार यहाँ पे फुल सपोर्ट करती है, पैसा देती है, मगर उसके सामने कर्जा भी, बैंक का रेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सरकार ने है ना बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं, तो अब क्या होता है वो इतने बच्चे हैं ना वो बेनिफिट का मिस यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके माँ बाप काम नहीं करते, वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें पड़ जाती है। तो उसी की वजह से मैंने बच्चों को बोला कि तुमको जितना इस्तेमाल करना है उतना करो, बाकी के रख लो। तो ऐसे बच्चों को माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को मत डांटो, बच्चों को प्यार करो, क्योंकि यही बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। मेरे बच्चों को मैं सब सब चीज़ों से, मैं खुद नहीं खरीदती 10 यूरो का कपड़ा, मगर मेरे बच्चे 40 यूरो 50 यूरो के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि क्या होता है यही दिन उनके एंजॉय के हैं, मगर वो साल भर में एक कपड़ा 40 यूरो का खरीदता है, तो चलो दुख तो होता है कि अपने ज़माने में तो हमको तो 500 रुपये का कपड़ा साल भर में मुश्किल से मिलता था, क्योंकि हमारे माँ बाप भी, नहीं बोल सकती कि गरीब परिस्थिति थी, मगर हम 3 बहनें और भाई था, तो सबको भी पापा की इनकम भी कम थी। मगर वो चीज़ें मैं अब लेके चलूँ वो पॉसिबल नहीं है, कि जो चीज़ें मेरे को नहीं मिली तो मेरे बच्चों को भी नहीं मिलनी चाहिए, या जो चीज़ें मेरे को जितने में मिली उतने में मैं मेरे बच्चों को दूँ, वो नहीं हो सकता। तो उसी की वजह से जनरेशन को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलती कि अपना कल्चर छोड़ दो या अपना जनरेशन छोड़ दो, वो मैं नहीं बोलती, मगर क्या होता है बच्चों के साथ थोड़े बच्चे बन जाओ तो बच्चों को भी मज़ा आएगा। देखो अभी
मेरा रोज का आप यकीन नहीं करोगे, रोज का नहीं, सॉरी, 2 या 3 दिन में मेरा 35 से 40 यूरो का मेरा सामान आता है दुकान से। और मैं क्या एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आती, नॉर्मली सामान लाती हूँ। मगर क्या करें, चीज़ें भी महंगी हो गई है, तो अब हम बचत कर कर के भी कितना करें। जो चीज़ें ज़रूरी है रोज़ खाने को चाहिए, जैसे दूध है, बच्चों के लिए चिप्स है, बच्चों के लिए ऐसे हेल्दी वाले ड्रिंक है, वो सब चीज़ें लाना ज़रूरी है। अब जो वो तुम नहीं लाओगे, अब अच्छा मानो ये चीज़ें मैं नहीं लाऊंगी तो वो रोज़ जाके कैंटीन में खरीदेगा। तो जो मुझे 170 का ये जो 10 डिब्बे मिलते हैं, यही 80 सेंट में उसको स्कूल में एक मिलेगा। अब बच्चे को खाना पीना तो चाहिए ना। अब तुम बोलोगे कि नहीं मैं बचत करना चाहती हूँ, बचत, हाँ बचत करो, मगर थोड़ा अब क्या होता है, मैं अब दुकान जाती हूँ, मैं थोड़ा टाइम लेके जाती हूँ, मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है। क्यों 1 घंटा लगता है, वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब क्या हुआ है, सामान सब महंगा हो गया है। तो अब क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है सामान कि चलो यही डिब्बा मैरक वाला है, 2.5 यूरो का 10 10 मिलता है ऐसे ही डिब्बे, और ये मुझे मिलता है 170 में 10 डिब्बे। तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कौन वाला सामान लूँ, समझे। तो अब जैसे मानो यही आइस टी है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, यही आइस टी है, ये मुझे मिला है 61 सेंट में, तो मुझे पड़ा 60 सेंट में, बराबर है। मगर उसके बाजू में ही ये अल्बर्टाइन का मैरक होता है, ये मैरक की चीज़ें मिलती है, तो अल्बर्टाइन खुद का बनवाता है, तो उसकी मैरक की चीज़ें थोड़ी सस्ती है। मगर जब दूसरी कंपनियां यही चीज़ें बनाती है, ड्रिंक अंदर सेम है, ड्रिंक में कोई फर्क नहीं है, खाली डिब्बे में फर्क है। डिब्बा दूसरे रकम बनाया है, थोड़ा थोड़ा एट्रैक्टिव बनाया है, थोड़ा स्पेशलिटी थोड़ा सा अंदर डाला है, माइनर, ज़्यादा नहीं, माइनर। वो डिब्बा हो जाता है 1 यूरो 10 पैसे का। और ये डिब्बा आपको पड़ता है, ये कितना है, 1.5 लीटर होगा मेरे ख्याल, एक की 1.5 लीटर, तो ये पड़ता है हमको 60 सेंट में। तो समझो आपने वो डिब्बा नहीं खरीद के 40 सेंट या 50 सेंट बचाया, बराबर है। 50 सेंट कुछ नहीं है, मगर ऐसे 4 डिब्बे खरीदोगे तो एक डिब्बा आपको फ्री में पड़ जाएगा। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है। तो क्या होता है, यहाँ पे पैसे इजी से नहीं मिलते, यहाँ बोलते हैं माकलक, इजी से नहीं मिलते। पैसे कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है रे बाबा। तो उसी की वजह से जब आप इंडिया से आते हो यहाँ पे, और आप जो ये करेंसी देखते हो, ये करेंसी का सामान देखते हो, तो आपको दिल में तकलीफ होती है कि हाय रे बाबा, हम तो 20 रुपये के किलो लेते थे बटाके, और यहाँ पे 150 रुपये के किलो मिलते हैं। तो सोचो कितना फर्क पड़ गया यूरो और इंडियन रुपीस में। मगर वो चीज़ें, ये तो अभी सस्ता है, इससे भी महंगा मिलता है, ये तो अभी मैं सस्ते सस्ते की बात कर रही हूँ। सस्ते में क्या होता है, देखो ऐसे भी नहीं है कि सब कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपका पैसा है, आपका पैसा आपको मुझे नहीं देना है, आपको किसी को नहीं देना है, आपको ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। मगर जब आप महीने में काउंट करोगे ना, तब पता चलता है कि ओ शे, मैंने तो 700-800 यूरो का महीने का खर्चा कर दिया, अब मेरी जेब खर्ची तो कुछ नहीं बची। इसी की वजह से जब ये सस्ता सामान खरीदते हो तो क्या होता है, क्वालिटी तो सेम मिलती है। वो सस्ता सामान में क्या होता है, आपका पैसा जो बचता है, 50 यूरो भी बचता है, तो 50 यूरो दूसरे महीने में आप काउंट करोगे तो 100 यूरो हो जाएगा। और वही जो 100 यूरो आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो कम से कम 8,500-9,000 बचता है। तो सोचा कितना फर्क पड़ता है। यही के कारण हमारी मेंटालिटी क्या होता है, हम लोग जो इंडियन होते हैं, हमारे माँ बाप का जो कल्चर होता है, हमारे माँ बाप ने जो सिखाया, पैसे बचाओ पैसे बचाओ, पैसे मत उड़ाओ,
उसका उल्टा है। यहाँ पे नेदरलैंड में लोग क्या होता है कि जो चीज़ें चाहिए वो लोग खरीद लेते, वो लोग पीछे का नहीं सोचते कि चलो भाई अभी हमारे पास 500 यूरो थे तो 500 में से 450 तो खत्म हो गए, मगर उसको ज़रूरत है 200 यूरो की। अब उसको मुसीबत आई है, मगर मुसीबत के टाइम पे उसको कोई नहीं मदद करेगा क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसको कौन मदद करेगा? यहाँ पे कोई नहीं मदद करता। मदद करेगा कब? जब आपको जरूरत होगी तब, और पैसे से तो कोई नहीं करता क्योंकि खुद इंसान के पास पैसे नहीं होते तो वो तुमको कैसे देगा। तो उसी के लिए अपना फ्यूचर अपना बना के चलो। अभी भी देखो मेरे बच्चों के अकाउंट में 100 यूरो है, बराबर है। वो चाहता तो वो एक ही दिन में खत्म कर देता, मगर उसको पता है कि मेरे को ये पैसे जमा करने हैं, क्योंकि मुझे जब जो चीज़ ज़रूरत होगी उस टाइम पे पापा पैसे नहीं देंगे। तो उसी की वजह से बच्चों को सिखाओ। बच्चों को तुम ऐसे फ्री छोड़ दो कि तुम्हारे पास